अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम पीटीएफ प्रो फ़ोन्स के बारे में और नॉन पीटीएफ फ़ोन्स के बारे में बात करेंगे कि अगर हमारे पास नॉन पीटीएफ फ़ोन्स है तो उसको किस तरीके के थ्रू हम बगैर पीटीएफ प्रूफ करवाए उसमें सिम चला सकते हैं या उसमें वाईफाई चला सकते हैं। सारी डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। तो गाइस सबसे पहले बात की जाए कि टैक्स कितना है फ़ोन्स का। टैक्स अभी जो मेंटेन है, जो आपको पीटीएफ प्रूफ करवाना पड़ता है, अगर आप न्यू फ़ोन लेते हैं तो उसमें 3 मंथ तक आप उसमें सिम वर्किंग करवा सकते हैं। 3 मंथ के बाद ऑलमोस्ट 100% आपकी सिम बंद हो जाती है। नो सर्विस का वो ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद वो सिम आपकी कभी भी आपके फ़ोन में नहीं चलेगी जब तक आप अपने फ़ोन को पीटीएफ प्रूफ नहीं करवाते। अब पीटीएफ प्रूफ का टैक्स कितना है? अगर आप आईफोन 14 प्रो मैक्स की बात की जाए तो उसका टैक्स है 1,50,000 या 1,55,000, इसके अराउंड अबाउट टैक्स है पीटीएफ प्रूफ करवाने का। इसके अलावा आईफोन एक्स हो जाए, इनका 1,20,000 टैक्स होगा। उससे नीचे जितने मॉडल्स आएंगे उनका टैक्स थोड़ा कम होता जाता है, लेकिन आईफोन्स का अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टैक्स है। तो लोग जब टैक्स की प्राइस, टैक्स की अमाउंट सुनते हैं तो तभी वो अपने जहन में माइंड पर बना लेते हैं कि हमने अपने फ़ोन को पीटीएफ प्रूफ नहीं करवाना, क्योंकि असल में अमाउंट ही इतनी ज़्यादा है। अगर 14 प्रो मैक्स की बात की जाए तो जहां आप 3,80,000 का 14 प्रो मैक्स बॉक्स पैक ले रहे हैं, उसके साथ अगर आपने पीटीएफ प्रूफ करवाना है उसको तो वो आपको पड़ जाता है 5,35,000 का। 1.5 लाख उसका पीटीएफ प्रूफ टैक्स भी हो जाता है। लोग क्या तरीके यूज़ करते हैं जिसके थ्रू वो सिम चला लेते हैं या वाईफाई चला लेते हैं? सबसे पहला तरीका जो कि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, जो कि मैंने खुद पर्सनली भी यूज़ किया था। मेरी एक पुरानी वीडियो अगर आप देखें पीटीएफ प्रूफ फ़ोन को कैसे चलाते हैं, तो उसमें मैंने बताया था कि एक एस काम की सिम आ रही है जो कि नॉन पीटीएफ फ़ोन, जितने भी आपके नॉन पीटीएफ फ़ोन्स हैं उन सब में वो एस काम की सिम वर्किंग करती है। अगर आप एस काम की सिम उसमें डालते हैं, आपका नॉन पीटीएफ फ़ोन्स हैं, 3 मंथ हो गया उसमें सिम नहीं चल रही, एस काम की सिम उसमें डालें, वो चलेगी। आपको सिग्नल्स पूरे आएंगे, कॉल वगैरह आप कर सकते हैं। उसके अलावा पैकेज भी लगाना चाहे तो वो पैकेज भी लगा सकते हैं। तो जहाँ पे आपने 1.5 लाख का खर्चा करना है वहाँ पे आपको एस काम की 200 में सिम मिल जाती हैं। आज़ाद कश्मीर वाली साइड से मिल जाती हैं या और भी दूसरी साइड्स हैं जहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे आप जाएं तो वहाँ से एक दफ़ा चक्कर लगाएं, 4-5 हज़ार का आपका पेट्रोल लगेगा। आप वहाँ पे जाके अपनी सिम निकलवाना है एक एस काम की, और वो अपने नॉन पीटीएफ फ़ोन कोई भी 14 प्रो मैक्स हो, 13 हो, 12, 11 या एक्स हो तो चल जाती है। मैंने एक्स में पिछली दफ़ा आपको चला के भी दिखाई थी अपनी पुरानी वीडियो में। तो इस तरह आप एस काम की सिम डाल के चला सकते हैं। ज़्यादातर 90% लोग अब सिर्फ यही कर रहे हैं कि पीटीएफ फ़ोन नहीं करवा रहे, पीटीएफ फ़ोन्स एस काम की सिम उसमें डालते हैं। 4G नेट भी चला रहे हैं, उसके बाद सिम वगैरह कॉल वगैरह करनी है तो वो भी कर सकते हैं। इसका एक बेनिफिट ख़राब अलग है कि आप खुद असल में उसमें पैकेज वगैरह नहीं लगा सकते। आपने जहाँ से एस काम की सिम ली होती है वहाँ पे आप उनको कॉल वगैरह करके उनको बोलते हैं कि हमारा ये आप लोड वगैरह कर दें, लोड वगैरह या आपने पैकेज लगाना है तो उनको बोलना पड़ेगा। आपने उनको इजी पैसा में पेमेंट सेंड करनी है, वो आपका वहाँ से ही पैकेज लगा देंगे। कोई भी इंटरनेट का पैकेज लगाना है या कॉल्स वगैरह का लोड करवाना है तो वो भी आप इजी पैसा के थ्रू उनको पेमेंट सेंड करेंगे, वो आपका लोड कर देंगे। तो ये बस इसका कि नेगेटिव इम्पैक्ट है। बाकी इसके अलावा और कोई भी मतलब जैसे आप रैंडम सिम जैस जोंग की चला रहे हैं वैसे ही एस काम की सिम चलती रहती है। तो यही एक तरीका है एस काम का। और दूसरा 4G डिवाइस आपके पास आती है, जोंग की 4G डिवाइस, उसके बाद टेलीनॉर की। इसमें ये होता है आपने सिम डालनी है डिवाइस में, 4-5-6 हज़ार की आपको डिवाइस मिलती है, उसमें आपने सिम डालनी है, सिम में पैकेज लगाना है, वो आप अपनी डिवाइस अपने साथ कहीं भी लेके जा सकते हैं। उसमें बैटरी हो जाती है चार्ज, तो वो आपके ऑलमोस्ट 12-13 घंटे आराम से निकाल जाती है। वो डिवाइस के थ्रू लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, वो डिवाइस के थ्रू अपने पास रखते हैं, डिवाइस से वाईफाई कनेक्ट करते हैं और अपने नॉन पीटीएफ फ़ोन्स में चला रहे होते हैं। अब इसके अलावा एक और फ़ोन अपने साथ आप रख सकते हैं पीटीएफ प्रो। आप एंड्रॉयड का फ़ोन रख लें, आईफोन रख लें। एंड्रॉयड का फ़ोन रखने के साथ आपने उसमें पर्सनल हॉटस्पॉट शेयर कर देना, उसके थ्रू आप वाईफाई कनेक्ट करके आप नॉन पीटीएफ फ़ोन्स में वाईफाई ला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका पास पुराना आईफोन एक्स है, आईफोन 6 है, अब मेरे पास आईफोन 6 है, ये नॉन पीटीएफ है, इसके साथ मैं एक आईफोन 6 रख लेता हूँ जो कि पीटीएफ प्रूव्ड है। मैं iCloud सेम लगा देता हूँ और फ़ोन पे जाके कॉलर आईडी सेम कर देता हूँ। तो वहाँ पे अगर मुझे आईफोन 6 में कॉल आएगी सिम में तो वही कॉल मुझे आईफोन एक्स में भी रिसीव होगी।
तो इसके थ्रू भी आप सिम वाली कॉल वगैरह रिसीव कर सकते हैं और वाईफाई वगैरह चला सकते हैं। ये तरीके हैं, 3 तरीके जो मैंने आपको बताए। ऐसे काम की सिम लेके आप अपने नॉन पीटीए फ़ोन को चला सकते हैं। दूसरा, आप 4G की डिवाइसें लेके आप अपने साथ रख सकते हैं। तीसरा, आप नॉन पीटीए फ़ोन एक अपने साथ रखें और एक पीटीए प्रूफ उसके थ्रू हॉटस्पॉट शेयर करें और आप नेट चला सकते हैं इस तरह। तो वह इस वीडियो में यह बताना था कि नॉन पीटीए फ़ोन को कैसे चला सकते हैं, क्या तरीके हैं। होप सो गाइस आपको आइडिया हो गया। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अपनी पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।